मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 12 से 18 आयात तक। आज का जो उन्वान है वो रोजे के बारे में तालीम है। किसके बारे में जी? रोजे के बारे में तालीम है। तो हम तिलावत सुनेंगे बेटी फिजा से। खुदावंद के जिंदा कलाम में कुछ ये मरहूम है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। रोजे के बारे में ये तालीम किसने दी है जी? थैंक यू बेटा फिजा। रोजे के बारे में ये तालीम किसने दी है जी? यीशु ने हमें सिखाया है। और जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपना सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग इनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। है जी। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह दो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे बदला देगा। क्या देगा? बदला देगा। हालेलुया। हालेलुया। मसीह के बारे प्यारो, रोजे का मतलब क्या है? आजकल हमारा बहुत खूबसूरत सीजन चल रहा है। मैं इस सीजन को बड़ा एंजॉय करती हूँ, बहुत ज्यादा। क्यों कि फ्राइडे को भी चर्च की तरफ भागते हैं हम, 1:45 बजे भाग जाते हैं, 5:30-6 बजे वापस आते हैं, और फिर उसके बाद हमारी मीटिंग हो तो हम उसमें चले जाते हैं, और फिर संडे वाले दिन और बीच में जो हमारी मीटिंगें होती हैं हम उधर भी जाते हैं। तो ये वेदर तो मुझे बहुत पसंद है। आज मैं छोटी सी बात आपसे बताना चाहूँगी कि अभी बेटे ने जो दुआ की सनी के लिए, तो आज सनी जब आया और मैंने उसे फटाफट, इन्होंने चाय बनाई, मैंने फटाफट उसको खाना गर्म करके उसके आगे रखा, तो कहता है मामा जी आप मेरे साथ बैठे। और वो अक्सर ही वो मतलब होता है कि वो खाना जब खाता है वो मुझे साथ ज़रूर बैठाता है। तो मैंने कहा आप खाना खाओ, मैं तैयार हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ। कहता मामा यार आज आप रह नहीं सकती। मैंने कहा तू जानता ही है कि मैं नहीं रुक सकती। कहता मामा अच्छा प्लान था? मैंने कहा प्लान नहीं था, लेकिन ये आवाज़ आई है तो मैंने अब जाना ही जाना है। सो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है जो अपने बाप, अपने माँ, अपने बेटा बेटी, सोना चांदी, खेत खलियान अजीज रखता है वो मेरी खिदमत के। ये कलाम मेरी जिंदगी में ऐसे घर कर गया है कि अब इस कलाम के आगे, खुदा बाप के आगे, यीशु मसीह के आगे मैं किसी चीज को तरजीह नहीं देती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं तरजीह इसलिए नहीं देती हूँ कि इन सारे रिश्तों के लिए मैंने जिस्मानी बड़ी मेहनतें की, बहुत कुछ किया मैंने इनके लिए, लेकिन मैं खाली हाथ ही रह गई। लेकिन जब खुदा ने मुझे चुना, पाक किया, साफ किया और अपनी तालीम दी, और फिर मुझे ये समझ आई जब मैंने जिंदा कलाम को पढ़ा कि तुम मेरे लायक नहीं हो। मैंने कहा है जी अनिया मेहता की थी खुदा, तूने मुझे इतने रिश्ते दिए, इनके लिए मैंने इतनी मेहनतें की, तो तू मुझे कह रहा है कि तू इस लायक नहीं है। कहता है खोल ले कलाम, पढ़ ले कि जो हाल पे हाथ रख के पीछे देख रहा है वो मेरी खिदमत के लायक नहीं।
मैंने कहा नसरीनो छड़ देना सारे छोड़ दिया इनको, इसलिए कि कुछ अजर नहीं है। और जब खुदावन में दिन और रात गुजरने लगे और खुदा की बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो खुदावन हमें यीशु मसीह के वसीला से हमारी रहनुमाई करता है। खुदा रूह के वसीला हमारी मदद करता है, क्योंकि खुदा रूह हमारा कामल उस्ताद है। कुछ जगह पे मैं आपको ज़्यादा बता दूंगी, कुछ जगह पे मैं कम बताऊंगी, या मेरे पास जितनी नॉलेज होगी मैं उतनी ही बताऊंगी। लेकिन जब आप और मैं हम मिल के पाक रूह की रहनुमाई लेंगे, पाक रूह के मतहत होके चलेंगे, उसकी ताबेदारी में चलेंगे, तो फिर खुदा हमारी क्या करेगा, हमें हिकमत देगा, दनाई देगा, फहम देगा और कलाम के गहरे गहरे भेद आप पे और मुझ पे खोलेगा। यीशु यहाँ हमें सिखा रहा है कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपने मुंह मत बगाड़ो। अब रियाकार ये वो थे फकी, फरीसी, संदूकी और आलम शरा के लोग जो बड़े बड़े चौके लाते और चौकों से जहाँ से गुजरते थे तो वो चाहते थे कि जो सामने आ रहा है वो दाएं और बाएं हो जाए, ताकि हम इतनी ज़्यादा जगह लेके उस जगह से गुजरे और लोग हमें देखें कि ये जी वो जा रहा है जो तालीम हमें तौरात की तालीम दे रहा है, मूसा की तालीम दे रहा है, शरीयत की तालीम दे रहा है, ये वो लोग जा रहे हैं, इन्हें इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो और साइड पे हो जाओ। यानी कि लोग हमारे इज्जत इतनी करें कि हमारे से डरे, झुके। लेकिन यीशु इनके लिए कह रहा है कि ये वो लोग हैं कि तालीम जो दे रहे हैं वो तुम जरूर सुनो और करो, लेकिन जो ये काम करते हैं उन जैसे काम तुम ना करो। ये रोजा रखते हैं, मुंह बिगाड़ते हैं, ताकि लोग बाजारों में, चौकों में इन्हें देखें कि ये बड़ी दुआएं कर रहे हैं, ये बड़े रोजे रख रहे हैं। और यीशु इनके बारे में कह रहा है कि ये सफेद कब्रों की मानत है। अब सफेद कब्र के अंदर क्या होता है? सफेद कब्र के अंदर क्या होता है, तू बता सकता है मुझे? सफेद कब्र खाली होती है। सफेद कब्र के अंदर इंसानी जिस्म जब जाता है वो मट्टी के साथ मट्टी हो जाता है, गोश्त कीड़े खा जाते हैं, हड्डियां गल जाती हैं और हड्डियों को गलने में भी सालों साल लगते हैं। लेकिन हर सालों साल हम वो 2 नवंबर को जाके कब्र देते, खूब चूने शूने मारने, साफ कर दो, मेरी भैन दी कब्र है, मेरे प्यो दी है, मेरे भरा दी, फलाने दी, वेखी साड़ी कब्र फलाने दी, मार्बल लखा लख रुपया लगा के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन अंदर उसका क्या हाल हो रहा है वो आप और मैं नहीं जानते। यीशु कह रहा है ये सफेद कब्रें हैं। जब तू रोजा रखे अपना मुंह ना बगाड़, जैसे रियाकार करते हैं। सफेद कब्रों की मानत है, अंदर से खाली है, अंदर से गंद भरा हुआ है, अंदर भावे उन्हें सजा मिली हुई, अंदर वो टंगे हो, है कि नहीं? कहते तुम ऐसे काम ना करो जैसे ये करते हैं, बल्कि हालेलुया, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग इनको रोजादार जाने। लेकिन यीशु क्या कह रहा है मुझे और आपसे? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। अब देख लिया उनके पास अजर नहीं है, यीशु ने कह दिया कि वो अपना अजर पा चुके। अब जमीन पे यीशु ने फैसला कर दिया कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो खुशीकी में है तुझे रोजादार जाए। इस सूरत में तेरा बाप जो खुशीकी में है देखता है तुझे बदला मसीह के प्यारे। तेल का मतलब है कि खुदा के मसा के नीचे रहना। तेल का मतलब क्या है? खुदा के मसा के नीचे रहना। जब जब अंबिया को, रसूलों को खुदावन ने भेजा कि जा फलाने को जाके मसा कर, ताकि आगे को उसने मेरी पैरवी करनी है, मेरे कलाम को लेके आगे उसने चलना है। तो वो जब जाते थे तो उनके हाथ में तेल होता था,
कुप्पी होती थी और वो जाके रूह से रहनुमाई लेते थे। किससे रहनुमाई लेते थे? खुदा रूह से। और जब वो बंदा मिलता, अब उसने हारून को मसा करना तो मिल गया भाई इरशाद, तो वो क्या करते थे? पहले दुआ में ठहरते थे। दुआ में ठहर के तो खुदा रूह से रहनुमाई मांगते थे कि खुदावन तू मुझे बता, हारून है कि भाई इरशाद है, मैं इन दोनों में से किसको मसा करूं? फिर खुदा रूह उनकी रहनुमाई करता और खुदा उसे क्या करता था? तेल से वो खुदा का बंदा, जो भी मर्द खुदा से भेजा हुआ होता था, वो उसे तेल से मसा करता था। और मसा का मतलब है खुदा का रूह उस पे ठहर जाना, यानी कि वो खुदा का रूह लेके उस पे मसा करता और वो खुदा का रूह उस पे ठहर जाता। एक, तेल से खुदा का रूह मसा करे तो पाक रूह आके ठहर जाता है। दूसरा, जब यीशु मसीह ने बपटाइज लिया था तो पाक रूह यीशु पे आके ठहर गया था। और आज जब खुदा के जो रास्तबाज लोग हैं, जो सच्चाई के साथ खुदा की खिदमत करते हैं, जो सच्चाई ही से तेल को लेते हैं और यीशु नाम में जिस किसी बीमार पे, किसी बेटे पे, किसी बेटी पे, किसी बहन पे मसा करते हैं, तो खुदा का रूह उस पे आके ठहर जाता है। हालेलुया।